Good morning, students. Today in this video we will do next part of haloalkane and haloarine, and aim of today's video is to describe the methods of preparation of haloalkanes. Methods of preparation of haloalkanes is very important task, and through these reactions which we are going to write, we will learn about reactivity of halogens, reactivity of haloalkanes completely, and reactivity of alkanes also with respect to one haloalkane. So let's start with that. And now first method of preparation is from alkanes. It means we are going to prepare haloalkane from alkanes. How? That process is called halogenation, in which we add X2, that is in the RH. RH is any alkane. अल्केन के अंदर हमने X2 डाला, दैट H और X कंबाइन होके HX बनेंगे, और ये R और X ये हमारे पास क्या बन गया, हेलो एल्केन बना. और कहाँ से बना, एल्केन से बना. तो इस तरह से हमें एल्केन से क्या बनाया, हेलो एल्केन. नाउ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, अगर इसमें देखिए हमने X2 लिया, जनरल लिया. X2 स्टैंड्स फॉर F2, Cl2, Br2, I2. इन सबसे ज़्यादा, सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की है और सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन की है. फ्लोरीन तो इतना रिएक्टिव है दैट इट गिव्स वायोलेंट रिएक्शंस एंड गिव अ लॉट ऑफ हीट, दैट इज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. सो आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ यहाँ से क्लोरीन का, और ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये वैसे भी इसका रिएक्शन बहुत स्लो चलता है, इसलिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जो खोल के पूरे का पूरा हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट क्लोरीन. तो मीथेन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट किए, इसका एक H और इसका एक Cl, वो HCl बन के बाहर गया. सनलाइट, दिस इज द सिंबल फॉर सनलाइट, H न्यू, दिस H न्यू इज द सिंबल फॉर सनलाइट. तो यहाँ पर क्या बना, इसका एक H और इसका Cl बाहर निकल गया, तो बना CH3Cl. क्योंकि क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, तो अभी रिएक्शन रुका नहीं. जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते क्लोरीन से, रिएक्शन विल नॉट स्टॉप. फिर से क्लोरीन आया, फिर से सनलाइट आई और एक HCl बाहर निकला, और हमारे पास क्या बना, एक हाइड्रोजन और बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पर इट इज़ रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर इसका नाम क्या था, दैट इज़ क्लोरोमीथेन, दैट इज़ डाई क्लोरोमीथेन. और अभी भी इसमें हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक और क्लोरीन ऐड हुआ, H बाहर निकला, HCl बाहर निकला अगेन क्लोरीन डालने से सनलाइट के प्रेजेंस में, और हमारे पास क्या बन गया, ट्राई क्लोरो मीथेन. देन अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक और क्लोरीन डाला, एंड प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड. रादर इसमें हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स भी मिलता है. नाउ इट इज़ द टर्न कि ये मैकेनिज्म हुआ कैसे, ये रिएक्शन, ये ही प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट का सबसे पहले तो इसी का फॉर्मेशन बताएंगे, बाकियों का तो ज़रूरत ही नहीं है. जब हम यहाँ तक ही रिएक्शन को कंप्लीट करके मैकेनिज्म के थ्रू बताते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, व्हाट डज इट मीन, हम इसका मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं. तो मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म का नाम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, विच कंसिस्ट ऑफ 3 steps. स्टेप नंबर 1, दैट इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन स्टेप. इसके अंदर क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूटता है सनलाइट के प्रेजेंस में. तो क्लोरीन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और इसने सनलाइट के प्रेजेंस में क्या दिए, फ्री रेडिकल्स दिए. स्टेप नंबर 2 के अंदर चेन प्रोपगेशन स्टेप है, जिसमें मीथेन आया, जो हमारा यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट है, और इस क्लोरीन फ्री रेडिकल जो फर्स्ट स्टेप से निकला उसके साथ रिएक्ट किया, और यहाँ पर बनाया मिथाइल फ्री रेडिकल. मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर क्या करता है कि पूरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है. इसका एक Cl यहाँ आ गया, और इसका एक फ्री रेडिकल इसके साथ चला गया. तो इसको हम यहाँ पे तोड़ते हुए भी दिखा सकते हैं, Cl, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, और ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ के क्या बन गया, क्लोरोमीथेन. स्टेप नंबर 3 के अंदर चेन टर्मिनेशन स्टेप. क्यों चेन टर्मिनेशन, जब भी फ्री रेडिकल होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, तो उनको बंद करने के लिए टर्मिनेशन स्टेप है. तो टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या हुआ, मे इट बी पॉसिबल क्लोरीन अपने जैसे दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके क्लोरीन Cl2 बना दे.
मिथाइल फ्री रेडिकल भी रास्ते में बना था यहाँ, वो मिथाइल जैसे फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बना दे, इथेन बना दे, या मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ भी मिलके क्लोरोमीथेन भी बना सकता है। तो ये है इसका पूरे का पूरा मैकेनिज्म विच इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और अल्टीमेटली हमें सेकेंड स्टेप में ही अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया और कुछ अमाउंट चेन टर्मिनेशन में भी मिल सकती है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं अल्काइल ग्रुप की यहाँ पे बात करूँ तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर हैलोजन, जैसे कि यहाँ पे यहाँ कोई हैलोजन लगा है तो हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एक्स की बजाय हमने सब जगह ब्रोमीन ले लिया। सपोज ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये प्राइमरी। ये टर्शरी क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3R ग्रुप्स। ये सेकेंडरी क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2R ग्रुप्स। एंड वाई इट इज़ प्राइमरी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1R ग्रुप। और टर्शरी वाले की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी विच इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। और ऐसा क्यों? उसका वाई का रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ रादर मोस्ट स्टेबल। +1 में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ा था, उसमें ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन है वो सबसे जल्दी होती है। और तभी जल्दी होगी जब ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर है। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ दैट। नाउ अब आपके पास मैं ये लेके आने लगी हूँ, यहाँ नोट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, दैट डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, जो डायरेक्ट है फ्लोरिनेशन हमारे पास, हमने कहा अभी हमने क्लोरीन मिलाया, जब मीथेन में क्लोरीन मिलाया, सिमिलर वे में हम क्लोरीन में ब्रोमीन भी मिला सकते हैं और बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा। लेकिन व्हाट अबाउट फ्लोरिनेशन? जब हमने फ्लोरीन मिलाया तो रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, यहाँ क्रॉस लगाया मीन्स रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं हम करते हैं? हम जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन, ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो होगा, रादर इट विल रिएक्ट वायोलेंटली और बहुत सारी एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा विद लॉट्स ऑफ हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। सो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट इजी टास्क। फिर फ्लोरिनेशन कैसे करवाएं? क्वेश्चन इज दैट, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इफ डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट डन दैट हाउ कैन वी प्रिपेयर फ्लोरो अल्केन? तो उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक मिथाइल ब्रोमाइड पहले ले लिया और उसमें हमने AgF डाला, सिल्वर फ्लोराइड, या हम HgF2 भी डाल सकते हैं, कोई भी दोनों में से कंपाउंड डाला। अगर मैंने AgF डाला तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना फ्लोरो, यहाँ पर हुआ क्या, हैलोजन एक्सचेंज हुए, इसका सिल्वर उसके ब्रोमीन के साथ मिलके सिल्वर ब्रोमाइड बन के बाहर आ गया और इसका जो Ag है, Ag और Br मिलके निकल आया और F वहाँ चला गया, तो ये बन गया फ्लोरोमीथेन। सिमिलरली अगर HgF2 डालें तब भी बाहर क्या आ गया, HgCl2 और हमारे पास मेन प्रोडक्ट CH3F बना। इस तरह से हम इस रिएक्शन को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली करवा सकते हैं, फ्रॉम एनी हैलो अल्केन ही बना सकते हैं। अल्केन से नहीं हमने बनाया, हमने हैलो अल्केन से बनाया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ये पेपर में स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से पॉपुलर है, स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से ये ज़्यादा पॉपुलर है। देन सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन वी कम टू अलिलिक हैलोजिनेशन। अलिलिक हैलोजिनेशन कैसे करवानी है? हमने कोई मॉलिक्यूल लिया एल्कीन वाला, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपीन, इसमें ब्रोमीन डाला और हाई हीट देके, ज़्यादा हीट देके हमने जब इसमें ब्रोमिनेशन करवाई, वो ब्रोमिनेशन कहाँ होती है ये, और ये ब्रोमिनेशन हम वैसे Br2 की बजाय ज़्यादा अच्छा कंपाउंड है NBS, दैट इज़ N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। N ब्रोमो सक्सिनिमाइड डालते ही दिस कार्बन इज कॉल्ड अलिलिक कार्बन। अलिलिक कार्बन कौन सी होती है? जो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप के बिल्कुल साथ वाली कार्बन हो। तो इस अलिलिक कार्बन पर ब्रोमीन आके लग जाए, दैट इज कॉल्ड अलिलिक हैलोजिनेशन। चाहे ब्रोमीन डाल दीजिए और चाहे क्लोरीन डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने अभी फ्लोरिनेशन पढ़ा, क्लोरीनेशन पढ़ा, ब्रोमिनेशन पढ़ा, हैलोजिनेशन में आयोडीनेशन भी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? हम आयोडीनेशन डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर रिएक्शन अगर मीथेन में आयोडीन डालें तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है, लाइक दैट। तो ऐसा नहीं ये बना है, पर बनते ही साथ में इसके साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन
वापस चला जाता है, इसीलिए ये एरो डाला है। डबल एरो मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिएक्शन तो वापस चला गया। तो उसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए इस रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो भी है, रिवर्सिबल भी है और एंडोथर्मिक भी है, इसलिए इस रिएक्शन को हम करते हैं सक्सेसफुली इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये क्या करेंगे, दे विल ऑक्सीडाइज। जो रास्ते में HI बना, अगर HI नहीं होगा तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसीलिए ये खुद HI के साथ रिएक्ट करके इस HI के साथ कौन रिएक्ट किया, नाइट्रिक एसिड, और कन्वर्जन हुई वाटर में और NO2 में, और हमारे पास साथ में क्या बना, आयोडीन बना, और इसका HI का मेन कन्वर्जन किस में हो गई, I2 में। अब जब I2 बनेगा तो CH3I के साथ CH3I I2 के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को वापस नहीं लेके जाएगा। तो ये रिवर्सिबिलिटी एक ही शर्त पे रुक सकती है, जब हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच विल ऑक्सीडाइज HI इनटू आयोडीन। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं, तो एल्कीन के लिए आई हैव टेकन एग्जाम्पल प्रोपीन। हमने एल्कीन से क्या बनाने जा रहे हैं, हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोपीन का एग्जाम्पल लिया, HI डाला, और कौन सा रूल लगा, अगर आपको याद हो +1 में हमने मार्कनिकव्स रूल पढ़ा था। मार्कनिकव्स रूल क्या कहता है कि जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड की इर्द गिर्द उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके पास है, तो यहाँ का I इसके साथ जुड़ गया और हमारे पास क्या बना, 2-आयोडोप्रोपेन। सिमिलरली HBr डाला, अगेन मार्कनिकव्स रूल, और फिर हमारे पास कम कार्बन, जहाँ पे कम हाइड्रोजन लगे होंगे उसी के साथ क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ क्या बना, 2-ब्रोमोप्रोपेन। तीसरा प्रिपरेशन यहाँ पे HBr लिखा है लेकिन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाया है, और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कनिकव्स रूल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पे डिफरेंस है। अगर मैंने HBr मार्कनिकव रूल से करवाया तो सेकंड नंबर पे लगा, अगर एंटी मार्कनिकव रूल यूज़ किया, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, तो वही ब्रोमीन नंबर 1 पे लगेगा, क्योंकि एंटी मार्कनिकव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन्स विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर बनेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोडक्ट का डिफरेंस हो गया जब हम मार्कनिकव रूल और एंटी मार्कनिकव रूल से चलेंगे। यहाँ पे 2 तरह के मैकेनिज्म, पहले तो मैं आपको मार्कनिकव रूल वाले का मैकेनिज्म बताती हूँ। हमारे पास प्रोपीन आया, पहले HBr है, HBr टूटा, वो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनाया। फिर प्रोपीन आया, उसमें H पॉजिटिव ने क्या किया, H ने यहाँ चले जाना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, नेगेटिव चार्ज आ गया, H इधर आया, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सेकेंड नंबर कार्बन पे चला गया। तो ये क्या बना, ये बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में बाद में क्या रहा, इसमें फर्स्ट स्टेप में ब्रोमाइड आया था, ब्रोमाइड आया, यहाँ इसने कहाँ अटैक किया, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास बन गया 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर हमने सबसे पहले HBr को तोड़ के H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनाया, और कार्बोकेटाइन के थ्रू इसका फॉर्मेशन किया। तो मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बीच में इंटरमीडिएट बना। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हें, मार्कनिकव रूल जब HBr डाला किसी एल्कीन में, तो मैकेनिज्म के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट यूज होता है, तो आंसर इज कार्बोकेटाइन। देन मैकेनिज्म करने जा रहे हैं जब हमने एंटी मार्कनिकव रूल यूज़ किया इस वाले रिएक्शन का, जब हमने HBr डाला एंटी मार्कनिकव रूल से 1-ब्रोमोप्रोपेन बना। तो कैसे बना, तो मैकेनिज्म क्या है, अगेन मैकेनिज्म का नाम, उसके मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएशन स्टेप है, ये होता है परऑक्साइड के प्रेजेंस में। और यहाँ पे हमने कौन सा परऑक्साइड एग्जाम्पल के तौर पर लिया, बेंजोइल परऑक्साइड, जो सेंटर में से टूटा, हीट किया या सनलाइट की प्रेजेंस में टूटा, और हमारे पास बेंजोइल फ्री रेडिकल बना। दिस इज बेंजोइल फ्री रेडिकल। और फिर ये बेंजोइल फ्री रेडिकल हीट करने के बाद यहां से टूटा, और यहां से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और दिस इज फिनाइल फ्री रेडिकल। फिर HBr आया, ये H यहाँ आ गया, और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, और यहाँ से फिर से बन गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ बेंजीन बन गई, साथ में ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल ही चेन प्रोपेगेशन स्टेप में काम आएगा। कैसे, तो ये स्टेप 2,
स्टेप 2 का नाम चेन प्रोपेगेशन स्टेप। हमारी जो प्रोपीन हमने स्टार्टिंग में ली थी वो आई, ब्रोमीन फ्री रेडिकल आया, और यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर इसको अपने साथ लेंगे, ब्रोमीन को लिए, ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे गया और फ्री रेडिकल कहाँ चला गया, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई थी तो फ्री रेडिकल सेकेंड नंबर पे आ गया, जैसे यहाँ पे ये शो किया, ये डॉट कार्बन नंबर 2 पे, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। फिर हमने इसमें HBr डाला और ये H कहाँ चला गया, अगेन ये C, ये H के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और ये Br फिर से एक इलेक्ट्रॉन लेके, सिर्फ हाफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। स्टेप 3 जो लास्ट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना, अगेन क्या होना है, टर्मिनेशन। ऐसे ब्रोमीन ने अपने साथ ही मिलके ब्रोमीन मॉलिक्यूल बनाना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमने मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंटी मार्कनिकव के लिए पढ़ा और कार्बोकेटाइन वाला मैकेनिज्म मार्कनिकव रूल के लिए पढ़ा। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो सिर्फ HBr ही मैक्सिमम शो करता है, हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन HF क्यों नहीं करता, HCl क्यों नहीं करता, उसके लिए आपके लेवल तक आंसर सिर्फ ये है कि जो HF और HCl है दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सो द बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। जो बॉन्ड हम यहाँ पे तोड़ देते हैं, पेरोक्साइड में हमने अभी अभी बताया कि HBr बॉन्ड हम फटाफट से तोड़ते जा रहे हैं, तो वो बॉन्ड HF और HCl में जल्दी नहीं टूटते हैं, इसलिए HF और HCl डू नॉट शो peroxide effect. Next preparation is from alcohols. Alcohols का सिंबल बच्चों OH, R के साथ कोई अल्कोहल लगा, R के साथ OH ग्रुप लगा तो बन गया कोई भी अल्कोहल। R इज एनी अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे 4 मेथड लिखे हैं, 1 मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड। तो फर्स्ट मेथड के अंदर क्या किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, HCl कॉन्सेंट्रेटेड एंड जिंक क्लोराइड एनहाइड्राइज, इन दोनों को मिला के हम ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो ये भी पेपर में आता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो होना क्या है, सिर्फ इसका जो OH पार्ट है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। तो OH पार्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। फिर सेकंड, ये कोई स्टेप नहीं है, ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं। अगर मैं अल्कोहल में PCl5 डाल दूँ, PCl5 क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस OH विल बी रिप्लेस्ड अगेन बाय, ये सारे क्लोरीनेटिंग एजेंट्स ही हैं जो कि OH को बाहर निकाल रहे हैं, क्लोरीन को एंट्री करवा रहे हैं। तो OH की जगह पर क्या लग गया, क्लोरीन, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बने, POCl3, और यहाँ पे क्या बना, HCl। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बना था, HCl के साथ वाटर, और यहाँ पर क्या बना, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड। देन PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड डाला, अगेन OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। तो आप देख रहे हो मेन प्रोडक्ट अभी तक सेम बन रहा है, लेकिन साइड प्रोडक्ट इसमें क्या बना, फास्फोरिक एसिड। देन फोर्थ रिएक्शन के अंदर ये क्या यूज़ किया, इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। और प्रोडक्ट अगेन RCl बना, और साइड प्रोडक्ट क्या बने, SO2 और HCl। कैसे, इसका एक Cl ये लग गया, एक इसका SO और ये वाला O मिलके SO2 बना, इसका ये H और इसका एक Cl जो बचा था वो HCl बना। और अगर पूछा जाए 4 हमने क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज़ किए हैं, 1 2 3 4, चारों में से बेस्ट कौन है, तो बेस्ट इज थायोनाइल क्लोराइड। वाई, बिकॉज इसमें जो साइड प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं वो दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसेस हैं और उड़ जाते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। तो साइड प्रोडक्ट्स बीइंग गैसेस यहाँ से क्या रिलीज हो गए, और हमें ये जो मिला ये किस फॉर्म में मिला, प्योर फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में मिलता है। इसलिए दिस इज द बेस्ट मेथड टू गेट हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। तो ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, नेम द रिएजेंट विच इज बेस्ट टू गेट हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 2 मेथड प्रेपरेशन के हमारे पास रह गए हैं। फोर्थ है बाय हुन्स डिकर रिएक्शन। हुन्स डिकर साइंटिस्ट है का नाम है, जिसने कहाँ से बनाया, उसने सिल्वर का कार्बोक्सिलेट कोई भी उठाया, तो RCOOAG, सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर।
अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का नाम क्या है? सिल्वर एथानोएट, सिल्वर एथानोएट, जिसमें हमने ब्रोमी एक्स, अगर मैं जनरल पहले बात करूं, X2 डाला। ये X2 CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और हमें वहाँ से क्या मिला? देखिए ये 3 जगह से टूटा, यहाँ से और यहाँ से, ये CO2 बन के बाहर गया, इसका ये सिल्वर इसके X के साथ मिलके AgX गया और इस R पार्ट के साथ इसका एक X लग गया। अगर इसका इस X2 का कोई वैल्यू पुट कर लें और यहाँ R का भी वैल्यू पुट कर लें, तो मैंने R का वैल्यू CH3 लिया, COAg प्लस Br2। यहाँ CCl4 के प्रेजेंस में क्या क्या बना? मीथेन, क्योंकि यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पे हमारे पास मीथेन नहीं, CH3Br बनेगा, प्लस ये CO2 प्लस इसका AgBr के साथ मिलके AgBr, तो हमारे पास ब्रोमो, मीथेन, सिल्वर ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट मेथड है बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, दैट रिएक्शन बाय नेम रिएक्शन, दीज आर पॉपुलर। आपको तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द इक्वेशन फॉर हुंस-डिकर रिएक्शन और राइट द रिएक्शन फॉर फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो उसको कैसे लिखना है? RCl, सोडियम R अगेन एनी अल्काइल ग्रुप, यहाँ CH3 लो, C2H5 लो, R कुछ भी हो सकता है, R मे बी CH3 और C2H5, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन टेक। मैंने जनरल लिख दिया कि आप कुछ भी ले सकते हो। सिल्वर आयोडाइड और एसीटोन के प्रेजेंस में यहाँ सिर्फ इसका ICl आपस में क्या होने हैं? एक्सचेंज, इसीलिए इसका नाम है बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हैलोजन होना है, I ने यहाँ आ जाना है, Cl ने इसके साथ चले जाना, तो RI प्लस NaCl। तो आई होप सो ऑल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन वुड बी क्लियर टू एवरीवन, और सभी ने इनमें जो प्रॉब्लम है इन नेक्स्ट वीडियो यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे।